नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मिता पाल 18 एजुकेशन क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी लोक भारतीय 9वीं कक्षा पाठ 6 हे सखी का स्वाध्याय। तो चलो बच्चों, हम देखते हैं संभाषणीय। जीवन में हास्य का महत्व। हास्य स्वस्थ और सुखी जीवन का अनिवार्य तत्व है। हंसना सेहत के लिए लाभदायक है। यह सिद्धांत बहुत ही पुराना है। आज तो योग और डॉक्टर भी हमें रोजाना इस कसरत को करने की सलाह देते हैं। हंसना शरीर के लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है। खासकर आजकल की व्यस्ततम दिनचर्या में तो हंसना हमारे लिए अमृत तुल्य है। आजकल लोग काम के बोझ तले इतने दबे हैं कि उनके पास थोड़ा सा समय नहीं है जो वे अपने लिए निकाल पाएं। इसी कारण आज मनुष्य कई प्रकार की मानसिक और शारीरिक बीमारियों से घिरा रहता है। इन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए हजारों रुपए खर्च करता रहता है, जबकि उसकी परेशानियों का हल तो उसके ही पास है। मनुष्य अपने आसपास नजर डाले तो उसे पता चलता है कि मुफ्त में केवल हंसने मात्र से उसकी सारी बीमारियों का नाश हो सकता है। ऐसे में यदि वे कुछ क्षण हंसने के लिए निकाल पाए तो उसकी मानसिक परेशानियों के साथ साथ शारीरिक परेशानियां भी समाप्त हो जाएंगी। हंसने से आपका तनाव, अवसाद, उदासी, निराशा, एकाकीपन आदि कम होती है। हंसने से आपके पूरे शरीर की कसरत हो जाती है। हंसने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा और रक्त संचार बढ़ जाता है, जिसके कारण आपके शरीर के सारे अवयव तंदुरुस्त रहते हैं। जीवन जीने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पनपता है। कल्पना पलवन, पुस्तकों का संसार, ज्ञान मनोरंजन का भंडार। इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। उत्तर: कहावत है, पुस्तकें ही मनुष्य के गुरु हैं। पुस्तकें तरह तरह के विषयों से संबंधित होती हैं। नाटक, कविता, कहानी से लोगों का मनोरंजन होता है। धार्मिक पुस्तकों से हमें धर्म संबंधी अनेक बातों की जानकारी मिलती है। इस तरह तकनीकी विषयों पर तरह तरह की पुस्तकें उपलब्ध हैं। इतिहास से हमें अपने अतीत का पता चलता है। इन पुस्तकों से पाठकों को विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारियाँ मिलती हैं तथा उनका ज्ञानवर्धन होता है, ज्ञानार्जन होता है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं। जरूरत है इन्हें पढ़ने की। कहते हैं, जिस घर में पुस्तकें नहीं होती वह घर बिना खिड़कियों वाले घर की तरह होता है, जिसमें ज्ञान रूपी हवा का प्रवेश नहीं होता है। पुस्तकों ने अनेक महापुरुषों के जीवन को प्रभावित किया है। पुस्तकों से विभिन्न विषयों की जानकारी मिलने के साथ साथ अज्ञानता दूर करने में भी मदद मिलती है। इस प्रकार पुस्तकें ज्ञान और मनोरंजन का भंडार होती हैं। पाठ के आंगन में सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। पहला, का मुकरियों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की विशेषताएं लिखिए। शब्द तथा विशेषता। तोता, राम भजन किए बिना ना सोने वाला। नीर, जीवन और संसार के लिए अति आवश्यक। नीर अर्थात पानी। अंजन, नेत्रों की शोभा बढ़ाने वाला। अंजन अर्थात काजल। ढोल, शादी की सूचना देने वाला। खा, भावार्थ लिखिए। मुकरियाँ, पहला, पांचवा और नौवां। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठ जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, हे सखी साजन ना सखी तारा। भावार्थ है, यहाँ पर दो सखियाँ आपस में बात कर रही हैं। पहली सखी दूसरी सखी से कहती है कि रात के समय
वह हमारे पास आता है और सवेरा होते ही चला जाता है। यह आश्चर्य बड़ा ही अनोखा है। इस पर दूसरी सखी पूछती है कि क्या वह उसका साजन है? तब उसकी सखी उत्तर देते हुए कहती है कि वह उसका साजन नहीं, वह तो तारे की बात कर रही थी। दूसरा, अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिनु कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। भावार्थ है, पहली सखी दूसरी सखी से कहती है कि वह रंग रंगीला, गुणों से भरा, बहुत ही सुंदर और चमकीला है। राम नाम का भजन गाए बिना वह कभी सोता नहीं है। इस बात पर दूसरी सखी पूछती है कि वह तुम्हारा साजन है? इस पर पहली सखी उत्तर देती है कि नहीं, वह साजन नहीं, वह तो तोता है। तीसरा है, बिन आए सबही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सिर भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। भावार्थ इस प्रकार है, यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी को बता रही है कि यदि वह नहीं आता तो ऐसा लगता है मानो सारे सुख ही बेकार हो गए हैं। उसके आते ही सारा तन मन खुशी से झूमने लगता है। उसे सीने से लगाने से तो ठंडक ही मिल जाती है। इस पर दूसरी सखी पूछती है कि कहीं वह अपने साजन की बात तो नहीं कर रही है? इस पर पहली सखी उत्तर देती है कि वह साजन नहीं बल्कि पत्र की बात कर रही है। समानार्थी शब्द लिखिए। भोर का सुबह, जावे का जाता है, अचरज आश्चर्य, न्यारा दूजा, कोय का कोई, वाके का उसका, भरी का भरकर, तपन गर्मी, तन शरीर, बोर बोर अर्थात बार बार, सुवतही अर्थात नींद में, जगावे अर्थात जगाता है, हक्का बक्का भौचक्का होना, सुरंग अर्थात सुंदर रंग, गुणवंत अर्थात गुणवान, अर्धनिशा अर्थात आधी रात, चटकीला अर्थात भड़कीला, भौन का अर्थ है घर, निरखत अर्थात देखना, अंजन आँख में लगाने वाला काजल, नेक तनिक भी, सीरा अर्थात ठंडी, लगावत अर्थात लगाते ही। धन्यवाद बच्चों। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।